क्या कभी आपने ऐसा सपना देखा है जिसमें आप कहीं जा रहे हो और अचानक सब कुछ बदल जाए? रास्ते की हर चीज़ वही हो, लेकिन हवा में एक अजीब-सी गंध हो और आपके कदम अपने आप किसी अनजान दरवाजे तक चले जाए। मेरे साथ यही हुआ और तब मुझे नहीं पता था कि वो दरवाज़ा असल में एक दुनिया की नहीं, बल्कि मौत की परछाई का था। कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव से। मुझे वहां के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर जाना था। एक बिल्कुल सामान्य सी पोस्टिंग जो जिंदगी में कुछ नया करने का मौका थी। लेकिन जिस दिन मैं वहां पहुंचा, कुछ भी सामान्य नहीं था। गांव के चारों ओर अदृश्य घेरा था। लोग कम बोलते और आंखें चुराते थे। एक अजीब सा डर हर चेहरे पर तैरता हुआ दिखता था। रात को जैसे ही मैं गांव के एक गेस्ट हाउस में पहुंचा, मुझे एक सपना आया। मैंने खुद को एक जली हुई इमारत के सामने खड़ा पाया और वहां एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बस मुझे घूर रही थी। उसने धीमे से बोला, अब तू भी आएगा वहां जहां मैं हूं। और मैं चीख कर उठ गया। अगली सुबह मैं स्कूल में देखने गया। स्कूल की इमारत कुछ वैसी थी जैसी मैंने सपने में देखी थी। जर्जर दीवारें फटी हुई और हर कोने में सन्नाटा। दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया, वो अपने आप खुल गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। स्कूल के भीतर अजीब सी ठंडक थी। हवा में एक अजीब सी सीलन और कुछ सड़ा हुआ सा महक रहा था। क्लासरूम में कोई नहीं था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर किसी के नाखून से खरोंचा हुआ नाम लिखा था, पायल। और उसी के नीचे खून के रंग से बना एक चिन्ह जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। रात को गांव के कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बिना आंखों में देखे कहा, उस स्कूल में मत जाओ, वो जगह अब जिंदा नहीं है। मैंने हंसकर उनकी बात को टाल दिया, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ने लगी। अगले दिन जब मैं वापस स्कूल गया, तो ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिखा था, तू क्यों आया, अब तुझे भी जाना होगा। और उस वक्त स्कूल में सिर्फ मैं था। दरवाज़ा मैंने ही खोला था। फिर ये किसने लिखा? धीरे धीरे मैं पायल के बारे में जानने लगा। गांव में कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन टुकड़ों में जो बातें मिली, उनमें एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। पायल एक छात्रा थी जो अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। बाद में उसकी लाश स्टोर रूम में मिली थी, फांसी पर लटकी हुई। और कहते हैं उस दिन के बाद स्कूल में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शाम को मैं अकेला स्कूल गया। मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं जानना चाहता था कि पायल के साथ क्या हुआ। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और वहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहाँ कोई और भी था। अचानक कमरे की दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखने लगी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और हवा में उसकी चोटी लहरा रही थी। मुझे उसकी डायरी मिली जो उसने छिपा कर रखी थी। उसमें लिखा था, उन्होंने मुझे डराया, छुआ और धमकाया और फिर मुझे मार दिया, लेकिन अब मैं नहीं डरती। अब मैं यही हूँ, हमेशा के लिए। मैं कांप गया। उसी पल कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज़ जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। और फिर मैंने उस परछाई को बोलते सुना, तेरा भी अंत यही है। मैं किसी तरह वहाँ से भागा और अगले दिन गांव के लोगों से सच उगलवाया। उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षक पायल को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे। वो सच सामने लाने लगी तो उन्होंने उसे मार दिया।
और आत्महत्या का रूप ले दिया। मैंने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो स्कूल जल रहा था। पूरा स्कूल आग के लपटों में था। अंदर से एक ही चीख आ रही थी, अब कोई नहीं बचेगा। उस दिन से स्कूल की जगह खाली जमीन है, कोई वहां नहीं जाता। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई रात को उस रास्ते से जाता है तो हवा में पायल की सिसकियाँ और हंसी दोनों सुनाई देती है। मेरे साथ सबसे अजीब बात ये हुई कि एक रात जब मैं दिल्ली लौट आया था और सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, मुझे एक सपना आया। मैं फिर उसी स्कूल में था, लेकिन इस बार स्कूल वैसा नहीं था। वो नया था और सुंदर था। बच्चे खेल रहे थे। पायल वहीं खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, सब कुछ आग में बदल गया और उसकी वही चीख, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं फिर से डर के मारे उठ गया, लेकिन इस बार मेरे कमरे की दीवार पर उसकी एक परछाई थी और दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी नहीं मरता, बस उसका इंतज़ार लंबा होता है। तब से मुझे हर हफ्ते वो स्कूल दिखता है, कभी शीशे में, कभी सपनों में, कभी किसी बच्चे की आंखों में। जैसे वो परछाई अब मेरे अंदर आ चुकी है। मैं जिंदा हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है मैं उस स्कूल से कभी लौटा ही नहीं, क्योंकि मौत की परछाई एक बार जिसे छू ले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।